ऑन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हेडिंग लिखवाया था आपको, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा उपसंयोजी क्षेत्र का जो एक मंडल बनता है, जो एक स्फीयर बनता है, उसको नामकरण कैसे करना है, ठीक है, उसके रूल्स पहले यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे। लिखेंगे इसमें उपसंयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण। उपसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते समय उपसंयोजी क्षेत्र का नाम, उपसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते समय पहले लिगैंड लिखते हैं। उपसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, हेक्साएमीन, इसका नाम लिखेंगे, डोर क्लोज करके आओ प्रिंस। हेक्सा, हेक्सा क्यों हुआ यहाँ पे, यहाँ पर NH3 कितने 6 है, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे हेक्सा एमीन। आगे आगे कोबाल्ट और ऑक्सीकरण संख्या थर्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड। इसमें NH3 का नाम पहले लिख लो, नहीं भूल जाओगे। इसमें NH3 का नाम पहले तथा कोबाल्ट का बाद में लिखते हैं। अच्छा, इसका नाम बताओ, हाँ सही है, बिल्कुल 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा टेट्रा। NH3 किस में आता है, अमीन ग्रुप में आता है। आगे यहाँ पर क्या दिया है, कॉपर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है ना, किसी को टफ लग रहा है ये, बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे। 1 के लिए कौन सा नंबर होता है, 2 3 4 5 6 7 हेक्सा 7 हाँ 8 9 बस 5 7 तक ही रहेगा आपके, ठीक है।
लिखना चाहो तो लिख लो, ये नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। लिगैंडो का आप नामकरण कैसे करेंगे ये समझ में आया। नेक्स्ट लिखेंगे लिगैंडो का नामकरण, इसके रूल्स लिख लेंगे, या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ लिगैंड्स। संकुलों में केंद्रीय धात्विक आयन, संकुलों में केंद्रीय धातु आयन, संकुलों में केंद्रीय धातु आयन प्रायः ऋणायनिक या उदासीन लिगैंडों से जुड़े होते हैं, ऋणायनिक या उदासीन लिगैंडों से जुड़े होते हैं। धनायनिक लिगैंड के संकुल दुर्लभ हैं, धनायनिक लिगैंड के संकुल दुर्लभ हैं। अतः विभिन्न लिगैंडों का नामकरण निम्न प्रकार करते हैं। अब सारे लिगैंड एक जगह पर लिख लेंगे। विभिन्न लिगैंडों का नामकरण निम्न प्रकार करते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे वे ऋणात्मक लिगैंड जिसके अंत में, वे ऋणात्मक लिगैंड जिनके अंत में आइड IDE आता है, आइड आता है, उनके अंत में आइड हटाकर, उनके अंत में आइड हटाकर, आइड हटाकर ओ जोड़ देते हैं, आइड हटाकर ओ जोड़ देते हैं। 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम लिखेंगे ऋणायन, ऋणायन। दूसरे में लिख लेंगे फार्मूला है, यह इसका प्रतीक है, क्या है जो भी है। और तीसरे वाले में लिख लेंगे इसका नाम। 3 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखे क्लोराइड, पहले लिखेंगे क्लोराइड, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl माइनस चार्ज। और क्लोराइड में आइड हटाकर नाम क्या लिखेंगे इसका क्लोरो ना। अभी हमने बताया आइड हटाकर क्या लगाना है क्लोरो। इसी तरह सबका लिखो ब्लोरो, क्लोरो ब्लो, ब्लोरो आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, और क्लोरो भी तो है, हाँ क्लोरो सल्फाइटो। साइनाइड भी ग्रुप तो Cn क्या होता है माइनस चार्ज होता है, हाँ है साइनाइड Cn माइनस। नाइट्राइड, सबका नाम लिखो, लिख लोगे कि नहीं। ब्रोमीन का नाम क्या होगा ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, उधर लिखो
सबका आइड हटाकर ओ लगाओ। चौथे में क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फाइड, फिर साइनाइड, फिर नाइट्राइट। वेरी गुड। नाइट्राइट कि नाइट्राइड? नाइट्राइड। अब इधर देखो, इधर इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इसका सल्फाइडो, साइनो, इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो। समझ में आया? अब इसके नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, क्या? यहां पर लिखेंगे नोट पॉइंट, और नोट पॉइंट में हाईलाइट करके लिखेंगे। नोट कर लीजिए पहले इतना। नोट पॉइंट में लिखेंगे नए आईयूपीएसी नियमों, नए आईयूपीएसी नियमों 2004 के अनुसार, 2004 के अनुसार इनको क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, नहीं आयोडाइडो कह रहे हैं, सही है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो, कॉमा साइनाइडो नाम दिए गए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? हाँ, पहले लिखा जाता था क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ठीक है, सल्फाइडो, साइनो, ये लिखे जाते थे। अब क्या लिखे जाते हैं? अगर उस पे चार्ज लग जाता है तो आइड ग्रुप लग जाता है, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, वे ऋणात्मक लिगेंड, वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में, अब देखो यहां चेंज हो जाएगा, जिनके अंत में आई, जिनके अंत में ITE अथवा 8 आता है, ATE 8 आता है, उनका अंतिम ई हटाकर, इसको हटाएंगे, उनका अंतिम ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं। अब 3 टेबल आप ऐसे ही बना लेंगे तीनों का। यही टेबल आप बना लेंगे, बस इसका चेंज कर देंगे नाम। पहला लिखेंगे CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, और इसका नाम क्या होता है? कार्बोनेट। और कार्बोनेट का ई हटाकर क्या लगाना है? कार्बोनेटो। क्या लगाना है? कार्बोनेटो।
अगला लिखिए C2O4, C2O4 2 माइनस चार्ज, इसका नाम क्या है बताओ? ऑक्सलेट। और नाम क्या हो जाएगी इसका? ऑक्सलेटो। इसी तरह लिख लोगे, बोल दे फटाफट। अगला लिखिए सल्फेट, क्या होगा सल्फेट का? SO4 2 माइनस चार्ज, सल्फेट। लिखिए फटाफट, उधर लिखिए सल्फेटो। और NO3 है माइनस चार्ज, तब इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो। लिखिए नाइट्रेट इधर होगा, उधर क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। नेक्स्ट सल्फाइट, सल्फाइट का क्या हो जाएगा? सल्फाइटो। लिख लीजिए। एसीटेट का क्या होगा? एसीटेट CH3COO, टेटो होगा कि एसीटेटो होगा? अच्छा, नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइटो, सबका लिख लीजिए। नाइट्राइट का नाइट्राइटो लिख लेंगे, सबका ई हटाकर ओ लगा लीजिए, ठीक है। अगर कहीं भी सुन लीजिए, अगर कहीं भी लिगैंड्स में अगर आपका दिखा CO, ठीक है, चार्जेस के साथ, तो कार्बोनेटो हो जाएगा, ऑक्सलेटो हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फेटो, नॉट सल्फेट। वहां का नाम क्या होगा कोऑर्डिनेशन में इसका? सल्फेटो। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या होगा? फिर सिंपल, इजी है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अब बात आती है किसकी? उदासीन लिगैंड, कुछ लिख लिए जाए। देखिए उदासीन लिगैंड उनके सामान्य नाम से, उदासीन लिगैंड उनके सामान्य नाम से लिखे जाते हैं। उदासीन लिगैंड उनके सामान्य नाम से लिखे जाते हैं। अब कुछ उदासीनों के नाम लिख लो, इनको इनका जैसा नाम होगा, जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है वैसा इनका नाम होता है। जैसे पहले लिख लीजिए NH2, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? कई बार लिखा चुके हैं आपको, एथिलीन डाई अमीन। नेक्स्ट अगर लिख दें C2C6H5N, इसका नाम क्या होगा? C6H5N। अगर बेंजीन रिंग में बीच में N आता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? गलत। स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, बेंजीन में अगर बीच में N आ जाए तो नाम क्या होता है? पिरिडीन। सब भूल गए तुम लोग हैं? नाम क्या होता है इसका? पिरिडीन। अच्छा एक और है, इसका नाम बताऊं? C6H5 3P, इसका नाम बताओ। ट्राइफेनिल फास्फीन, क्या नाम सोचना इतनी देर? ट्राइफेनिल फास्फीन, कुछ सोचना है इसमें? कुछ भी नहीं सोचना है भाई। फास्फीन का क्या होता है फॉर्मूला? फास्फीन, फास्फीन क्या होता है? PH3 होता है, फास्फीन।
अच्छा एक और बताओ, जैसे पिरिडीन में हमने एक N जोड़ा है, अगर इसी में एक बेंजीन रिंग और जोड़ दें और उसके बाद N लगा दें, आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पिरिडीन, डाइपिरिडीन। मयंक बताओ क्या होगा? कोई अम्ल बनेगा? नाम बताइए, कुछ सोचिए, कुछ तो सोचिए। डाइपिरिडीन, डाइपिराइडिल, कुछ तो लगाइए दिमाग, क्या होगा? डाइपिरिडीन। और कोई? डाइपिरिडाइल, नाम इसका क्या होगा? डाइपिरिडाइल। लिख लीजिए, ये भी उदासीन लिगैंड्स में आता है। डाइपिरिडाइल एल्किल ग्रुप का है। अब चलिए चलते हैं अपने कुछ लिगैंड्स के नाम। फोर्थ, क्या? कौन सा? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्लास में आप नहीं थे क्या? प्रीवियस क्लास में संडे को हुई थी जो क्लास? हाँ संडे को तो क्लास हुई थी ना। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बिल्कुल सिंपल बता दिया गया था आपको। नहीं समझ में आया? फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, कुछ प्रमुख लिगैंडों के लिए, कुछ प्रमुख लिगैंडों के लिए निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। हम बोल दें, आप लोग लिख लेंगे या फिर लिखना पड़ेगा बोर्ड पे? हैं? बोल दें, लिख दिया जाए। हैं, कुछ लिगैंड्स हैं, उनके नाम आप पहले लिख लीजिए, उनको किस नाम से बुलाया जाएगा। जैसे पहले लिखिए CH2O, पहला लिखिए H2O। अगर कहीं पर भी H2O लिखा है तो मैंने आपको कई बार बताया, इसको किस नाम से बुलाएंगे? एक्वा। ठीक है, लिख लीजिए एक्वा। फिर है आपका CO, अगर CO है तो इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिल। दूसरा है आपका SO2, SO2 का क्या होगा? सल्फोनिल। कमिन। SO2 है आपका तो इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिल। एक है NH3, NH3 इसको लिखा जाता है एमीन। देखो NH3, एक होता है NH2, इसको लिखा जाता है अमीन। ठीक है, और एक और होता है ओनली NH, इसको लिखा जाता है इमीन। डिफरेंस समझ में आया? NH एमीन, इमीन, NH2 एमीन, NH3 एमीन, डबल एम रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका CS है तो थायो कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल, CS थायो कार्बोनिल, इसको तो जानते ही होंगे। OH अगर जो है आपका इसमें दिया हाइड्रोक्सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोऑर्डिनेशन में अगर ये दिया है तब इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट है आपका एनो, एनो रहेगा तब नाम क्या होगा इसका? नाइट्रोसिल।
नाम क्या होगा इसका? नाइट्रोसिल। एक और बच रहा है आपका नाइट्राइल, NO2, नाइट्राइल। अभी IUPAC कराएंगे, फिर यही सब चीजें अगर आपको लर्न नहीं रहेगी तो आप नेम नहीं लिख पाओगे अभी, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है लर्न करना। अगर ये सारी चीजें नहीं आएंगी तब आप जो है नाम नहीं लिख पाओगे, बहुत टफ लगेगा। फिर वहां सोचोगे H2 है तो H2O को क्या नाम था, तो आप क्या लिख दो, डायरेक्ट क्या वाटर लिख दोगे? क्या लिखेंगे? एक्वा। याद रखेंगे। अगर जो है CO है तो कार्बोनिल, SO2 NH3, डबल एम वाला एमीन, हिंदी में लिखा जाएगा तो एमीन, ऐसे लिखा जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको एमीन, इसको इमीन। आप समझ में आया क्या प्रोनाउंसिएशन करना है? अमीन की एमीन, ठीक है। ये एमीन और वो इमीन, समझ में आया? ये नहीं कह दो कि काका काका वो आ ई सुनाओ तो हम लोग क्या सुनाते थे? छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा नहीं बोलते उसको, उसको बोलते आ ई सुनाते कैसे? छोटा ई बड़ा ई, छोटा ई से इमली, बड़ा ई से ई, ऐसे सुनाते, ऐसे नहीं सुनाते, वो गलत है। जितने भी छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन अपना सही करो, समझ आया? कुछ और लिख लो, धनात्मक लिगैंडों के नाम लिख लो। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हो गया ना ये। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, धनात्मक लिगैंडों के अंत में, धनात्मक लिगैंडों के अंत में इयम जोड़ा जाता है। धनात्मक लिगैंडों के अंत में इयम जोड़ा जाता है। पहले लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, क्या होगा सिंबल? नाइट्रोसोनियम लिख लीजिए। धनात्मक लिगैंडों के कुछ नाम लिख लीजिए। धनात्मक लिगैंडों के नाम, दूसरा लिख लीजिए NH2 NH3, NH2 NH3 प्लस। नाम क्या होगा इसका? है हाय राम, कौन बनाया केमिस्ट्री? हाइड्रोजीनियम। क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोजीनियम। अगर X प्लस है तब नाम क्या होगा? अगर X के ऊपर अगर X माइनस है तो आइड लग जाता था, अगर X प्लस है तब नाम क्या होगा? बिल्कुल सिंपल। X क्या है? हेलोजन है, हेलोनियम। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। हेलोनियम नाम क्या हो जाएगा इसका? हेलोनियम। नाइट्रोनियम का भी लिखा दे, लिख लीजिए नाइट्रोनियम NO2। ये सब कैसे हैं आपके? पॉजिटिव लिगैंड, ये उदासीन लिगैंड थे। इसे लिखाने की जरूरत तो नहीं है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, इसे लिखाने की जरूरत है?
पता है ना सबको, लगा लोगे ना ये चीजें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लिगैंडो के नामकरण का क्रम। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर हम लोग। लिगैंडो के नामकरण का क्रम। नाम फार्मूला हम लिखेंगे, यूपीएससी नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिख लो पहले, लिगैंडो के नामकरण का क्रम। जब किसी संकुल आयन में, जब किसी संकुल आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगैंड, एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में, व्यवस्थित करते हैं तथा ऐसा करते समय उनके आवेश को संज्ञान में नहीं लेते हैं। ऐसा करते समय उनके आवेश को संज्ञान में नहीं लेते, मतलब लिगैंड्स के चार्जेस को बिल्कुल नेग्लेक्ट, इस बात पे ये मतलब हुआ। अब टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए क्या फार्मूला, दूसरी तरफ आईयूपीएसी, और कम से कम 50-60 तो लिख ही लो। आईयूपीएसी नामकरण आप लोग बताएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे। इधर लिखेंगे फॉर्मूला, और इधर लिखेंगे क्या उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, लिखाया जाए। पहला तो बहुत सिंपल है, इसको सब लोग लिख लोगे, लिखो BF4 नेगेटिव चार्ज, नाम लिखिए इसका BF4 नेगेटिव चार्ज। बहुत सरल है। देखो यहां पे F क्या है, फ्लोरीन है, लेकिन हमने अभी नोट पॉइंट में लिखाया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, ठीक है। और उसके पहले कितने फ्लोराइड है, यहाँ पर कितने फ्लोराइड हैं, तो नाम क्या होगा इसका, बोरान। थोड़ा लगाओ दिमाग, बोरान होगा, अभी यही तो लिखाया था, रूल्स पढ़ो। बीआर तो कहीं दिख नहीं रहा है, अभी दिमाग में नहीं चढ़ा। देखो पहले तो इसका नंबर लिख लेंगे, लिगैंड्स का क्या हो जाएगा, टेट्रा, आगे फ्लोराइडो,
फ्लोराइडो। आगे ये क्या है, क्या है ये, बोरेट। थर्ड आयन। अभी यही मैंने, जो तुमने नहीं लिखा ना अभी इसके पहले, वही हमने लिखाया रूल्स यहाँ पे। इसके बोरेट क्या कर लिखो, BF4। इसको तो कर लोगे ना, एकदम सिंपल है। इसमें कुछ करना ही नहीं, फटाक से कर डालो जल्दी से। अरे भैया अभी हमने लिखाया कि अंग्रेजी वर्णमाला में P पहले आएगा, अभी अभी लिखवाया, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है। पहले इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम। आगे क्या होगा, पूरा यही ऊपर वाला लिख डालो, टेट्रा फ्लोराइडो बोरेट थर्ड। इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, पोटासियम जोड़ दिया, काम खत्म। अच्छा चलो और थोड़ा टफ वाला देते हैं। थोड़ा टफ वाला दिया जाए, हैं? नहीं दिया जाए, दिया जाए ना, तभी तो प्रैक्टिस होगी। एक और लिखिए, सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम एल्युमिनियम के साथ जोड़ दो OH को, ये लगा दो 4। इसका नाम अल्फाबेटिकल नाम लिखा जाएगा। एल्युमिनियम कैसे हो जाएगा, जब ये आयंस के रूप में लिखा है तो ये सेंट्रल मेटल आयन है। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, Na, तो Na का लिखो, नाम लिखो, सोडियम। फिर क्या लिखा है, कितने हैं, 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, टेट्रा। फिर आगे OH का क्या लिखा है अभी, OH का क्या लिखा है अभी, हाइड्रोक्सो। आगे फिर क्या बच रहा है, एल्यूमिनेट एल्युमिनियम +3 चार्ज, लगा दो चार्ज। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, आगे एल्यूमिनेट एल्युमिनियम +3 थर्ड चार्ज, हो गया। इसी तरह पेपर में आएगा, थोड़ा और इजी दिया जाए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत अपवादों में रहने वाला। लिखिए, क्रोमियम H2O, मजा आ रही है, Cl3, बताओ। क्लोराइडो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स के बाहर है, आयंस के रूप में Cl माइनस चार्ज, Cl माइनस 3Cl माइनस। और कोई बताए, उदासीन लिगैंड लगा है। जब रूल लिखाया जा रहा था तब पता नहीं दिमाग कहाँ था। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम कैसे चार्ज, +2 की +3, गलत है क्या, गलत तो नहीं लिखा हमने, Cl3 तो लिखा है, Cl3 लिखा है, सही है।
बताइए। हेक्सा, आगे एक्वा, आगे क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है और ये 3Cl माइनस चार्ज है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, तो ये क्लोराइड होगा। मोस्ट कहां पर हमने आपको रूल्स लिखा, हमको पता था कि आप यही क्वेश्चन करेंगे। जब हमने रूल्स लिखाया था तब हमने क्या बताया था कि सबसे पहले लिगैंड्स का नाम, लिगैंड्स कितने नंबर से जुड़ा है उसको लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल आयन, फिर उसका आयन, फिर कोई नेगेटिव चार्ज है। रूल्स आप संडे को आए थे, पहले संडे वाली नोट्स उठा के आप देखिए, उसके बाद आप ये कर पाएंगे। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी में, बिल्कुल सिंपल सा दे रहे हैं आपको, है? अच्छा, इसी में जोड़ते हैं कुछ और। अब कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? देखो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमने इनका एक Cl2 उठा के यहां रख दिया और एक Cl यहां रख दिया। अब आपको नाम बताना है, देखो नाम इसका चेंज हो जाएगा। एक Cl2 यहां आ गया, एक Cl यहां आ गया, नाम चेंज है। हेक्सा, टेट्रा, एक्वा और लगाओ लगाओ, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। क्रोमियम, ये क्लोराइड आपका बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो डाई कैसे हो गया फिर? जैसा कॉम्प्लेक्स वैसा नाम, वैसे नामकरण आपको करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो इसको बाहर ही रखेंगे। दूसरा एग्जांपल लिखें, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बस आपको एक चीज यहाँ पे लगाना है, बस जो यहाँ पे आ गया वही उसी को यहाँ पर उठा के रख दें, बाकी सेम पूरा वही है। लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। हाँ, टेट्रा, एक्वा, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? डाई क्लोराइडो, क्या दिख रहा है ये? डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। मजा आया है? मजा आया? नहीं आया? थोड़ा कम आया है, थोड़ा और इजी वाला लिखो। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये तो नहीं आया, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्सेस आए हैं यूपीएससी में। ठीक है, एक और विवादित क्वेश्चन, अच्छा एक लिख लो जिसको हम हमेशा एग्जाम्पल कराते हैं आप लोगों को। लिख लिया? क्या हुआ प्रिंस? कल एग्जाम है? किस चीज का? किस चीज का? हाफ ईयरली? कंपटीशन लेवल किस चीज का? अभी तो तुम्हारी एज ही नहीं है।
अच्छा वो वाला, जाओ। हम्म ये कुछ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आज? क्या है ये? अच्छा एक एग्जांपल लिखो, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। Fe6 for negative charge। बताओ, एकदम सिंपल है, ये बहुत बार पाया है। Cn का नाम क्या होगा? साइनाइड का साइनाइडो मैंने नहीं लिखाया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। आगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। जय सिया राम। फेरेट सेकेंड आयन, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड आयन। कुछ ज्यादा टफ है? हाँ ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक 0 वाला लिख लीजिए, लिखिए आयरन CO5, आयरन CO। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इसका नाम तो एटलीस्ट बता सकते हो, बहुत इजी है। अटल लगाओ इसमें थोड़ा सा दिमाग। आयरन है, CO पहले किसका ग्रुप है बताओ? CO कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है। कार्बोनिल है, और आगे क्या है? पेंटा कार्बोनिल। आयरन का क्या नाम होगा? फेरिल। अगर किसी की ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो उसका नाम वही हो जाता है। तो आयरन का नाम क्या हो जाएगा? आयरन, नॉट फेरेट। यही वाला पॉइंट अभी लिखवाया था, आइट और आइट हो जाता है तब क्या हो जाएगा, और यही आपको लगाना है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। आगे आयरन 0, आयरन 0। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, NiCN4, NiCN4 2 नेगेटिव चार्ज। ये तो बहुत सिंपल है, इसको गर्ल्स बता सकती हैं आराम से। बताओ। इसमें तो आपको चार्ज भी दिख रहा है। टेट्रा साइनो। लिगैंड्स का तो नाम आता है, सेंट्रल मेटल आयन का नामकरण आपको मैंने रूल्स में लिखाया है। कहां पर किसका? अब देखो यहाँ पर कैसे आयरन हो गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? 0 थी, तो आयरन का आयरन हो गया। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ इसका आयरन का? क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस थे। आयरन क्या करता है? अगर +2 चार्ज बनाता है तो फेरस है, अगर +3 चार्ज बनाता है तो फेरिक है। और ये हमने आपको कहाँ बताया था?
इलेक्ट्रोवैलेंट वाले चैप्टर में बताया था डिटेल में, याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर चार्ज लगा है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? फेरेट प्लस सेकेंड, ठीक है? क्यों? क्योंकि +2 चार्ज होता है सेंट्रल मेटल आयन का। यहाँ पर इसका नाम आयरन क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके ऊपर कितना आयन है? 0, ठीक है? चलिए इसका बताइए। टेट्रा हो गया, साइनो हो गया, एनआई का नाम क्या होगा? एनआई का नाम क्या होगा? निकिल होगा, निकलेट होगा कि निकलेट होगा? पक्का? डन, यही होगा। टेट्रा, साइनो, निकलेट, सेकेंड आयन, यही नाम होगा इसका। टेट्रा, साइनो, निकलेट, सेकेंड आयन। कितना आवाज आ रही है भाई यार, उतर क्या रहा है ये? क्या उतर रहा है? इतनी तेज आवाज से इतना ज्यादा शोर है, तुम्हें समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? बंद कर लो, पीछे वाला डोर लॉक कर लो, पीछे वाला ही बंद कर लो। चलो और लिखिए, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिख लीजिए यहाँ पर। एक और लिखिए जो मैं अक्सर बोलती हूँ, K4FeCN6, K4FeCN6, ये तो बहुत सिंपल है। K4FeCN6 हाँ, वेरी गुड। पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, वेरी गुड। पोटेशियम, हेक्सा, आगे साइनो, फेरेट, आगे पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकेंड। कुछ आपको दे दिए जाए जो आप लोग घर से करके आएंगे? नहीं दे दिया जाए ना, लिखो फटाफट। ऊपर वाला रब कर दे, करके आना, कल बताएंगे फिर। क्या हो जाता है? संध्या नहीं आई आज? क्यों? गांव स्कूल आई थी? चलिए नेक्स्ट लिखिए। टाइम हो गया? ऐसे कैसे? अभी बहुत समय है। लिखो, इसे पता नहीं कराया कि नहीं कराया, देख लीजिए। कराया हो तो ना लिखिएगा। Cr6, Cr6, H6 क्रोमियम और बेंजीन के साथ ट्वाइस में है। इसका नाम आप लोग कंफर्म नहीं लिख पाओगे, ठीक है? इसका नामकरण आपको करके आना है। दूसरा आप लिखिए, इसको तो सारे लिखा चुके हैं, मोस्टली तो लिखा ही दिए हैं आपको। इसका ग्रुप में है सारे बच्चे, ग्रुप में भेज देगा, करके आओगे कल? यही नीट का
इम्पोर्टेंट वाले लिख लीजिए, बाकी आप लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्जी है। किसका नहीं होगा? इसका नाम होता है बिस बेंजीन क्रोमियम। ठीक है, नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका नाम होता है बिस बेंजीन क्रोमियम 0। आपकी बुक में टोटल जो है दिए हैं 45 के ऊपर भी हैं, 52 तक हैं। 52 में अगर आप लिखना चाहें तो आपको लिखवा दे, लेकिन आप नहीं लिखना चाहते, चलिए कोई बात नहीं। न्यू टॉपिक डालिए, न्यू टॉपिक लिखा दिया जाए। अभी तो 15 मिनट है, 20 मिनट है। अटेंडेंस जेई वाली, जेई का कोई बच्चा है इसमें? नहीं, दो बच्चे थे। कौन कौन था? NH3 का एक एग्जाम्पल लिखा है बेटा कि नहीं? NH3 का, NH3 का नहीं लिखा है एक भी? Cn का, CO, Cn, H2O, CO का नहीं हुआ? कार्बोनिल भी नहीं हुआ? NH3 का लिखो एक, CONH3 6 लिखा चुके हैं शायद इसको। हाँ, CONH3 6 Cl3 लिखा है क्या? लिखाया है बेटा, देखो जरा। नहीं लिखा है? CONH3 6 लिखो इसको, CONH3 का 6 Cl3 CO कोबाल्ट, CO कोबाल्ट। बताओ, इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ। मयंक लगाओ दिमाग कुछ, संडे को अपनी क्लास ली है ना इसकी? आप लोग बताइए, हेक्सा एमीन में कौन सी स्पेलिंग रहेगी? एमीन, आगे हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बस छोड़ दीजिए, इतना बहुत है। कितने हो गए टोटल? 9, 10, 11 हुई कुछ की नहीं? कितने हो गए? बहुत है। कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश्ड। और हाँ, कल ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद अब आपका स्टार्ट होगा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कुछ, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
हाँ हाँ, तो ये पढ़ाएंगे। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट है आप लोगों का? ये इनऑर्गेनिक ही तो है। इनऑर्गेनिक आज फिनिश, कल इसकी लास्ट क्लास होगी इनऑर्गेनिक की। ऑफ करो।